मुझे तो चला जाए शुरू करा। तो हर कार्ड हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जीव विज्ञान के इस विषय में हम देखेंगे मेंडल का तृतीय नियम। बच्चों से पहले हमने देखा था कि मेंडल के दो नियम बताए गए हैं, जिसमें से पहला नियम था प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम है पृथक्कारिता का नियम। तो चलिए बच्चों, आज हम देखते हैं मेंडल का तृतीय नियम क्या कहता है। मेंडल का तृतीय नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, अर्थात इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों से क्या कहा गया है कि यह द्विसंकर क्रॉस पर डिपेंड होता है, अर्थात इसमें जब हम क्रॉस कराते हैं तो पौधे के दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराते हैं, तो हमें देखते हैं कि जब किन्हीं दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करते हैं किंतु लक्षण अलग अलग होते हैं, तो उनके F1 पीढ़ी में सभी संतानें संकर प्रजाति की होती हैं और उनमें जो लक्षण प्रभाविता वाला दिखाता है वह लक्षण लिए होता है। लेकिन जब हम इस F1 के गैमेट्स को, F1 पीढ़ी के पौधों को पुनः कराते हैं परागण, तो उनमें होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और उस कंडीशन में जब हम प्राप्त करते हैं द्वितीय संतानें पीढ़ी, तो उस पीढ़ी में 9:3:3:3:1 में संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये था नियम हमारा स्वतंत्र विवरण का नियम। इसमें ये होता है कि जब हम किसी भी पौधे को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर लक्षण दो एक साथ मानते हैं, दो लक्षण एक साथ में मानते हैं, और जो लक्षण जाते हैं पहली पीढ़ी में वो प्रभाविता के नियम के आधार पर पहुंचते हैं, लेकिन F2 पीढ़ी आने पर सभी गैमेट्स स्वतंत्र होते हैं और वह किसी से भी अपना आव्यूह कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है मटर के गोल क्या इसमें है, गोल आकार का बीज होगा, एवं पीला क्या दिखाता है इसमें, पीला है रंग, तो पीले रंग के बीज को झुर्रीदार अर्थात ऐसा बीज है जिसका जो कुछ शेप है वह गोल के बजाय हल्का सा पिच का दबा हुआ सा होगा। ठीक है, इसे कहते हैं झुर्रीदार। एवं हरा अर्थात कलर दिखा रहा है हरे बीज को। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो इसमें देखते हैं पहले क्रॉस कैसे हो रहा है। यहाँ पर हमने ले रखा है पैतृक पीढ़ी में गोल एवं पीले बीज को तथा झुर्रीदार एवं हरे बीज को। यहाँ पर देखिए जो ये सब आ रहे हैं, पहला तो आपका दे रहा है जैसे ट्रेड्स है गोल एवं पीला, दूसरा है झुर्रीदार एवं हरा, तो इन्हें हम मानते हैं पैतृक पीढ़ी, अर्थात ये एज ए पेरेंट यानी कि माता पिता के रूप में काम करते हैं, जिसमें से गोल पीले के लिए जीनोटाइप मानते हैं कैपिटल R कैपिटल Y, और झुर्रीदार के लिए मानते हैं हम स्मॉल r स्मॉल y। चलिए अब इसके बाद देखिए ये जो दिखता है हमारा लक्षण बाहर से, उसे तो कहते हैं फेनोटाइप। जो लक्षण उसके लिए निहित होता है, जीन होता है, उसे कहते हैं जीनोटाइप। जब इन जीनोटाइप को हम दो अलग अलग खंड में तोड़ते हैं तो उसे कहते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं, एलील्स। चलिए अब हम दिखाते हैं कि जो क्रॉस का पैटर्न कैसे होता था। हमने आपको बता रखा था पहले से भी, जब आपका नियम बताया गया था प्रभाविता का नियम और पृथक्कारिता का नियम, से बताया था कि क्रॉस का जो नियम होता है वह होता है 1 का 3 से, 1 का 4 से, फिर करते हैं हम 2 को 3 से और 2 को 4 से। देखिए हमने यहाँ पर दिखा दिया है, ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा जीनोटाइप और ये चौथा है। तो जब हम इनके बीच में क्रॉस करा रहे हैं, देखिए यहाँ पे दिख रहा आपको है, पहले पर है कैपिटल R कैपिटल Y और तीसरे में जा रहा है स्मॉल r स्मॉल y। जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही जब क्रॉस कराएंगे हम 1 को 4 से तो तब भी वही जीनोटाइप प्राप्त होगा। जब क्रॉस कराएंगे हम 2 को और 3 से तो तब भी हमें कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y का जीनोटाइप प्राप्त होगा। और वैसे ही सेम टू सेम मिलेगा जब क्रॉस करेंगे हम 2 को 4 से तो तब भी इसमें
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप के रेशियो में प्राप्त होंगे। और जो रेशियो मिल रहा है वह सब के सब 1:1 में बराबर यानी कि मिलेंगे। तो जो पीढ़ी मिल रही है इसे हम कहते हैं F1 पीढ़ी अर्थात प्रथम संतानीय पीढ़ी। ठीक बच्चों, चलिए इसके बाद जो है हम अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा F2 रेशियो पीढ़ी को बनाते हैं। तो F2 पीढ़ी का रेशियो प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम F1 को F1 वाले गैमेट से क्रॉस कराते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। पहले जो हमारे पास F1 के गैमेट्स प्राप्त हुए थे उसमें था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इस जीनोटाइप के 4 गैमेट्स प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमें पहला तो है कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे में रहेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरे में होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और चौथे में होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक, चलिए आगे क्रॉस करते हैं हम नेक्स्ट। हम देखिए इसमें जब हम नेक्स्ट रेशियो में यहाँ देखते हैं तो हमारा मिलता है F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी के लिए मैंने वो बताया रखा था कि इसमें जो F1 का गैमेट्स प्राप्त हुआ था उस गैमेट्स में हमें कुल मिलाकर के 4 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्राप्त हो रहे हैं। और जो डिफरेंट गैमेट्स मिल रहे हैं इनका आव्यूह, इनका जो भी है मिलान, वह किसी न किसी रूप में वह किसी से भी कर सकता है, अपना चुन सकता है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं लगभग इस पीढ़ी में 9 गोल और पीले मिलेंगे, 3 का अनुपात आएगा गोल और हरा का, 3 मिलेंगे झुर्रीदार पीला का और 1 प्राप्त होता है झुर्रीदार हरा का। ठीक है ना। चलिए इसमें देखते हैं पहले क्लास कैसे होता है। सबसे पहले जो हमने जीन गैमेट्स प्राप्त किए थे F1 गैमेट को, जब उसके हमने तोड़ा है एलील्स के रूप में 4 मिल रहे हैं यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, चौथा हमारा था स्मॉल आर स्मॉल वाई को जो हम मानते हैं ऊपरी श्रृंखला में, वही जो श्रृंखला होगी नीचे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। और हर एक को स्टेप बाय स्टेप अगर हम सबसे पहले मानते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई को, तो इतना एक लेकर के उसके बाद जितने भी ऊपर के हिस्से होंगे सभी से हम क्रॉस करते चलेंगे। जैसे पहला हमारा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऊपर भी है कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे मिलेगा हमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई। इसका लक्षण मिलेगा, लक्षण में देखिएगा गोल और पीला मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं, ऐसे सबको क्रॉस करते चलेंगे हम। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो गोल पीला मिल रहा है। यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ कैपिटल पहले से है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी गोल पीला ही रहेगा। और नेक्स्ट श्रृंखला में हमारा जो कॉलम आपका आएगा इसमें भी गोल पीला मिलेगा। आगे जो हमारा दूसरा सीरीज है इसमें देखेंगे तो हम इसमें पाएंगे कि यहाँ पर कैपिटल आर है, दूसरा जीन हमारा है स्मॉल वाई। ऊपर के कॉलम में है पहले में कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पर मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी गोल पीला दिखाएगा। क्योंकि देखिए कैपिटल आर जो जीन है प्रभावी जीन है और कैपिटल वाई जीन भी प्रभावी जीन था, जबकि स्मॉल वाई जीन कैसा है अप्रभावी, इसलिए यहाँ पर गोल पीला ही रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉलम में, यहाँ पर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर मिलेगा और ऊपर है हमारा स्मॉल वाई, नीचे भी क्या है हमारा स्मॉल वाई, तो यहाँ पर भी स्मॉल वाई, लेकिन जो यहाँ लक्षण मिलेगा कैपिटल आर होने नाते यह गोल मिलेगा, लेकिन स्मॉल वाई से यह हरा प्राप्त होगा। तो लक्षण हमारा यहीं पर चेंज हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में है कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से आ जाएगा और कैपिटल वाई यहाँ से स्मॉल वाई इधर से आ जा रहा है, तो यह भी जो लक्षण मिल रहा है कैपिटल आर है तो गोल मिलेगा, कैपिटल वाई है तो पीला रहेगा। बाकी जिसमें दिख रहे हैं स्मॉल वाई वाले लक्षण वाले हैं, ये सब ये अप्रभावी होते हैं, इसलिए इनके लक्षण दिखाई नहीं देगा। नेक्स्ट में है हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो जो लक्षण मिलेगा इसमें वह गोल और हरा का प्राप्त होगा। ऐसे बच्चे जो है सभी में क्रॉस कर चलेंगे और लास्ट में हम देखते हैं कि हमें जो गोल पीला का अनुपात मिल रहा है यह लगभग 9 रेशियो में आएगा, गोल और पीला का 9 रेशियो में आएगा। नेक्स्ट है हमारा गोल और हरा का, जो गोल हरा का रेशियो होगा यह भी 9 रेशियो में आएगा। और नेक्स्ट है हमारा
झुर्रीदार पीला का जो यह रेशियो होगा यह भी 3 रेशियो में मिलेगा, अर्थात इसको हम देख सकते हैं यहाँ पर झुर्रीदार पीला का 1 है, 2 है, 1 यहाँ पर है। तो यह 3 इसके जीनोटाइप प्राप्त होंगे और लास्ट में हमको मिलेगा झुर्रीदार और हरा का स्मॉल आर स्मॉल वाई झुर्रीदार हरा का है। तो हमें देखते हैं जो हमारे स्टार्टिंग में पेरेंट्स आए थे कैपिटल आर कैपिटल वाई ये पेरेंट्स है हमारा, और जो दूसरा था पेरेंट्स हमारा स्मॉल वाई ये भी पेरेंट्स जो हैं हमको F2 रेशियो में पुनः प्राप्त होते हैं। तो इसे हम कहते हैं एक बार कि जो ये लक्षण दिखाता है पेरेंट्स पुनः प्राप्त होते हैं, इसे हम गैमेट्स का जो भी सेग्रीगेशन है पुनः हमें मिलता है, जैसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं इसको। लेकिन जो हमारा पूरा क्रॉस था यह था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जितने गैमेट्स होते हैं वे सभी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होते हैं, वह किसी से भी अपना चयन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ में आपको सबको आ ही गया होगा। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जीन और जीन की अभिव्यक्ति। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।